गाड़ी आ गया है, ये देखिए अब सब गाड़ी में बैठेंगे हम लोग, बाकी सब उस गाड़ी में बैठेंगे। सब फ्रेंड्स ये देखिए फूफा फूफी आ गए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सो टाइटल थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। तो जी हाँ, कल आने वाले मम्मी पापा उम्रा से वापस। तो आज अप्पी जरीन आहिद आ चुके, जीजू थोड़ी देर बाद आने वाले। तो नीचे प्रिपरेशन चल रहा है कल के लिए, बिरयानी बन रहा है तो वो भी आपको दिखाएंगे और सबसे मिलवाएंगे। और अभी जीजू आने वाले तो उनके लिए भी नाश्ता वाश्ता घर में बन रहा है, तो क्या बन रहा है और कैसे क्या प्रिपरेशन है सब दिखाएंगे और बाकियों से आपको मिलवाते। तो चलिए अब नीचे चलते और सबसे आपको मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे आपको मिलवाते हैं। देखिए यहाँ पे अप्पी बैठी हुई है, साम्पी, आरान, आहिद, जरीन। तो यहाँ सब बैठे हुए हैं, जीजू का इंतजार हो रहा है, बस जीजू आने ही वाले थोड़ी देर में। और अभी देखते हैं उन लोग क्या करें किचन में। फ्रेंड्स देखिए यहाँ इन लोग कल बिरयानी बनेगा तो उसके लिए आलू कट कर रहे हैं। और यहाँ पे चिकन चाप बन रहा है, क्योंकि मम्मी लोग जाएंगे आएंगे तो उसके बाद नाश्ता पानी के लिए चिकन चाप बन रहा है। और हम लोग सुबह निकलेंगे 8 बजे, तो हम लोग सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड बटर लेके आ गए। चलो 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। और सुबह चाय बन जाएगा। और आने के बाद मम्मी लोग के संग बैठ के हम लोग वो नाश्ता करेंगे, चिकन चाप और उसके साथ पूड़ी। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नाश्ता लेने, जीजू अब आने ही वाले, तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता लेने। तो चलिए हम नाश्ता लेके आते हैं, उसके बाद आने के बाद आपको दिखाएंगे कि नाश्ते में आज क्या क्या है। ठीक है, जीजू आ गए और अभी बजे रहे रात के 10, ऑलमोस्ट 10। और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में देखिए क्या क्या है, सैंडविच, चाउमीन, मिक्स सॉस पास्ता, रसगुल्ला। हाँ चलिए हम भी अब बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग खाने बैठ गए, अभी रात के बज रहे हैं 11:30। और हम लोग खाने बैठे हुए हैं, सब हम लोग बैठेंगे खाने। बिरयानी पार्टी, ये लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रूम में आ गए, अभी बजे रात के 12। खाना पीना हम लोग का हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल सुबह हम लोग को तकरीबन 6:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 8 बजे या 8:30 बजे तक निकल जाना पड़ेगा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू कल करेंगे, जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना भी है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग सुबह उठ गए, अभी बजे तकरीबन 8:10। अब हम रेडी हो गए, सब रेडी हो ही गए ऑलमोस्ट। तो अब हम लोग निकलेंगे, गाड़ी आ गया है रोड में, तो अब हम लोग बस निकल ही रहे। तो चलिए अब आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रेडी होके हम निकल रहे, तकरीबन बज गए 8:20। गाड़ी आ गया है, ये देखिए अब सब गाड़ी में बैठेंगे हम लोग, बाकी सब उस गाड़ी में बैठेंगे, वहाँ पे खड़े हैं। देखिए फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। हाँ हम लोग गेट के पास खड़े हैं सब, और भी सब आ रहे हैं। सब फ्रेंड्स ये देखिए फूफा फूफी आ गए।
आ गए, यहाँ पर भी सब खड़े हैं देखिए। तो मम्मी पापा की गाड़ी आ गई है, ब्लैक कलर की गाड़ी। अब नहीं है रखो। गेट लॉक कर, मैंने जाम लग गया। चल 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 অনেক ফুল টাইম লাগবে। यहाँ पे हो रहा है कोल्ड ड्रिंक सर्व। यहाँ है सब बच्चा पार्टी। फ्रेंड जैसे तक हम लोग घर आ गए, तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। तो होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बन जाए इस फैमिली का हिस्सा। मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कहीं मत जाइएगा, इसके बाद मदीना के कुछ वीडियोज़ आप लोग के सामने आने वाले, तो उसे भी देखिएगा और प्यार दीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत सारा दुआ करिएगा। और मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। عزوز تعال منا صور بسرعة واحدة بس أنا تليفون ये हम लोग मस्जिद नबी में जा रहे हैं अशर की नमाज अदा करने, और इस तरफ है हुजूर पाक का रोज़ा मुबारक। ये रहा, ये रोज़ा मुबारक, और ठीक उसके बाएं में है ये मस्जिद नबी 5 नंबर गेट। ये है मस्जिद नबी की 5 नंबर गेट। हम लोग इसी में से अंदर जाके अशर की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। अशर के वक्त मस्जिद नबी में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। यहाँ अशर की नमाज अदा करेंगे।
हम लोग जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। ये जन्नतुल बकी का वाल, ये जन्नतुल बकी की तरफ काफ़ी भीड़ है। नमाज के बाद पूरा जब भीड़ हो गया। अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। अभी आस्ते आस्ते हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में आज हम करीब होंगे। Vakit misin diye böyle yapıyor. Hani ziyaret tamamen kapatıldı diye demesinler diye böyle yapıyor. Ziyaret değil ki böyle. लाख लाख शुक्र है हम सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। दुआ करते हैं हर अहले मुसलमान को यहाँ आने की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। ये जन्नतुल बकी सब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। करीब बाजे आवाज़ आपको जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाले कराम, अभी हम शोहदाए उहद में पहुँच चुके हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा जंग का मैदान है, जिसमें इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ग़ज़वा-ए उहद। पहली थी ग़ज़वा-ए बदर, दूसरी ग़ज़वा-ए उहद और तीसरी ग़ज़वा-ए खंदक। इस मैदान में इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग 3000 काफिरों के साथ 700 मुसलमान मदीना से चले तो 1000 थे, लेकिन 300 मुनाफिकीन उज़र बनाकर बहाना बनाकर वापस चले गए। इनमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उमई भी था। बाकी 700 मुसलमानों ने 3000 काफिरों के साथ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी और इसी मैदान में 70 सहाबाए किराम शहीद हुए। काफिरों की तादाद ज़्यादा थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत अमली बनाई। ये सामने ये जो पहाड़ी है उस टाइम शायद हो सकता है ये ज़्यादा बड़ी हो और ये मैदान नीचे हो, इसके ऊपर 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए जो सहाबाए किराम में से बेहतरीन निशानेबाज थे कि हम जंग जीत जाएँ या हार जाएँ, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए आपने इस मोर्चे से नीचे नहीं उतरना। तो काफिर जैसे ही आए, मदीना पाक का ये शुमाली हिस्सा खाली था। बाद में जंग खंदक के दौरान इस ओहद पहाड़ से लेकर जबल सला तक खंदक खोदी गई थी। इसी हिस्से में काफिर इस तरफ से दाखिल होते हैं। तो इस तरफ से दाखिल जैसे हुए, मुसलमानों का मोर्चा मजबूत पाया तो वापस चले गए और अपना सामान भी छोड़ के चले गए। मुसलमानों ने यह समझ लिया कि शायद ये डर के भाग गए हैं, दोबारा वापस नहीं आएंगे। 40 से 41 सहाबाए किराम इससे नीचे उतराए। 9 से 10 सहाबाए किराम फिर भी इसके ऊपर ही रहे और बाकियों को मना करते रहे कि हुजूर का हुक्म है, हम अपने इस मोर्चे को नहीं छोड़ें। उस टाइम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने लश्कर के कुफ़ार के साथ मौका पाकर इस पहाड़ के ओहद पहाड़ के पीछे की तरफ से मुड़कर दोबारा हमला कर दिया और इसी मैदान में 70 सहाबा किराम शहीद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक भी शदीद ज़ख्मी हुआ कि सरकार के सर मुबारक पर जो गिरा पहले गई थी उसकी लोहे की कड़ियाँ सरकार के चेहरा मुबारक में हड्डी के अंदर घुसी और एक साबी रसूल ने निकालने की कोशिश की। तो रिवायात के मुताबिक उनके 2 दांत टूटे। इतना ग्यारह तक इस्लाम के चेहरा मुबारक पर। फिर जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में इस मैदान में ज़ख्मी हुए तो सहाबाए किराम सरकार को सहारा देकर ओहद पहाड़ की तरफ ले गए थे। थोड़ा आगे चल के मैं वो दिखाता हूँ वो मकाम भी जहाँ से पहाड़ खुद ब खुद फट गया था, जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के साथ टेक लगा कर बैठे तो वहाँ से पहाड़ खुद ब खुद फट गया था।
और रुई से भी ज़्यादा नरम हो गया था। तो उस मकाम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का निशान आज भी मौजूद है। ये मस्जिद कुबा, उसको कहते हैं क़िबला अव्वल। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात में अचानक रुख बदल देते हैं और काबा की तरफ हम लोग रुख करते हैं। जैसे ही काबा की तरफ रुख मोड़ते हैं, ये काबा असल काबी क़िबलतैन हो जाता है, यानी काबा की तरफ हम लोग का रुख हो जाता है। और उसी दिन से हम लोग काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, अजान देते हैं। हमारा काबा शरीफ है। ये मस्जिद किबलाइन का आता है। ये हम लोग मस्जिद किबलाइन से 2 रकात दाखिले मस्जिद, 2 रकात किबलाइन पढ़ के हम लोग बाहर की जानिब जा रहे हैं, जहाँ हम लोगों का बस लगा हुआ है। माशाअल्लाह एकदम सादा सादा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हम लोग ठीक एकदम सामने रोजा मुबारक के सामने बैठे हुए हैं। वहाँ पर देखे भाई आगे बढ़ के कोई अगर अल्लाह सुन ले, खाली औरत को छोड़ रहा, मर्द को नहीं। और उधर जाने तो आराम से रोजे से होके आ रहे हैं हम लोग, अभी 3 बार हुआ है। ये लोग कोई कुछ नहीं रहता, इसे छोड़ रहा था।